हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ में। और आज हम अलग ही टॉपिक लेके आया है। यहाँ पर हम कुछ कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। आपका एग्जाम से पहले ये क्लियर होना जरूरी है। ऑलराइट, तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कुछ टॉपिक है, कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो हम कंफ्यूजन में रहता है। वही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया है। तो आज यही कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट सेक्शन में देना जरूरी है। तो आइए देखते हैं ऐसा क्या क्या कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। तो आइए एग्जाम से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। नाउ इनसे पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूँ आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। तो आइए कंफ्यूजन नंबर वन में देखते हैं। कंफ्यूजन नंबर वन में है, इटा पोर्ट को चुटिया किंग या अहोम किंग दोनों में से किसने बनाया है। ये एक कंफ्यूजन नंबर वन है। मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने अहम किंग लिखा था, क्योंकि मैंने एक बुक्स में पढ़ा था और इंटरनेट सोर्स में भी मिला था। जैसे कि कुछ बुक्स कहता है कि अहम किंग ने बनाया है और कुछ बुक्स कहता है चुटिया किंग ने बनाया है। लेकिन मैंने डेप्थ स्टडी किया है और बहुत सा बुक्स को मैंने 2-3 दिन में क्लियर करने के लिए मैंने स्टडी किया है। मैं बाद में बताऊंगा। और इंटरनेट सोर्स में भी देखा गया है, तो चुटिया किंग में भी बहुत सा सोर्स में पाया गया है और बहुत सा सोर्स कहता है कि मतलब अहोम किंग ने बनाया। वही कंफ्यूजन को आज हम क्लियर करेंगे। तो आपको क्या लगता है, ठीक है? तो मेरा ओपिनियन क्या कहता है, इससे पहले मैं बता दूं, जो बुक्स मैंने पढ़ा था वो है आपका यहाँ पर देख सकता है, अरुणाचल प्रदेश APPSC और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए रिकमेंड करता है। उन्होंने इसका बुक्स में क्या लिखा है इटा पोर्ट के बारे में, यहाँ पर लिखा है। मैं जूमिंग कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, जो इटा पोर्ट है ना उन्हें अहम किंग ने बनाया है। मतलब अहम किंग एक राजा था जिसका नाम था चक्रध्वज सिम्हा इन 1688 AD। उन्होंने बनाया है इटा पोर्ट को। और इटा पोर्ट का मीनिंग जो आसामीज में होता है, ब्रिक्स ऑफ पोर्ट होता है, ठीक है। और लीला गोगोई जो कि मतलब आउटर है बुरंजिस ऑफ आसाम, ठीक है। एक बुक्स का नाम है बुरंजिस ऑफ आसाम। बुरंजिस का मतलब क्या, वही आसाम का हिस्ट्री क्रॉनिकल्स होता है। तो उनमें लीला गोगोई ने लिखा है कि इटा पोर्ट को अहम किंग इन्होंने बनाया है। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गया कि मतलब अहम किंग ने बनाया है। फिर और अगर हम दूसरा बुक्स देखें, जैसे कि जीके है, जीके ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो कि 2023 का है, मैंने परचेस किया था वही पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर देखा गया है कि इटा पोर्ट को 14 to 15 सेंचुरी में चुटिया किंग ने ही बनाया है। ऑलराइट, तो यहाँ पर फिर कंफ्यूजन में डाल दिया। कोई बोलता है अहम किंग, यहाँ पर बोल रहे चुटिया किंग। तो आइए आगे देखते हैं इंटरनेट सोर्स क्या कहता है। हम इंटरनेट सोर्स में भी मैंने डेप स्टडी किया है। यहाँ पर देखिएगा, दिया है यहाँ पर जो हिस्ट्री ऑफ द पोर्ट है ना, इटा पोर्ट है, जो असमीज में इटा को ना जो ब्रिक्स कहता है, पोर्ट ऑफ ब्रिक्स, है तो समझ गया होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू हिस्ट्रियन क्या कहता है, इटा पोर्ट वॉज बिल्ड बाय चुटिया किंग ने बनाया है इटा पोर्ट को। ऑलराइट, और यहाँ पर जो रामाचंद्र प्रताप नारायण हु हैड हिज कैपिटल रतनपुर माजुली, ठीक है, रतनपुर में जिसका कैपिटल था। ऑलराइट, तो उन्होंने बनाया है। यहाँ पर कहा गया है कि मतलब इन द जेनियोलॉजी ऑफ चुटिया किंग्स, द जेनियोलॉजी ऑफ चुटिया किंग द मयूरदफ इस बिलीव हैव टू रूल द मिडिल ऑफ 14 सेंचुरी। तो वही 14 सेंचुरी में इटापोर्ट को बनाया गया था अकॉर्डिंग टू दिस इंटरनेट सोर्स। यहाँ पर और एक इंटरनेट सोर्स में देखा गया है कि वही यहाँ पर लीला गगई जो बुरंजिस का ऑथर है, ठीक है, अथॉरिटी ऑन द बुरंजिस, उन्होंने लिखा है कि वही की जो कि अहोम किंग ने बनाया है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर फिर हम एक इंटरनेट सोर्स में फिर से देखा गया है इटा पोर्ट को, यहाँ पर बिल्डर, ठीक है, बिल्ड बाय अहोम रूलर। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर जो मैंने डेप स्टडी किया है, तो मेरे स्टडी के हिसाब से क्या होता है कि जो बिस्मार्क नगर है, ऑलराइट, जो बिस्मार्क नगर पोर्ट है ना, जो बिस्मार्क नगर पोर्ट मैंने बताया था आपका रोइंग में है, ठीक है, रोइंग में है। ऑलराइट, तो वो जो उसका जो स्ट्रक्चर है और जो उसका एज है, तो उसे स्टडी किया गया है, पाया गया है कि इटापोर्ट और उसका सिमिलरिटी है। तो इससे एक चीज़ बात क्लियर होता है कि ये जो मतलब क्या है कि चुटिया किंग ने बनाया, क्योंकि बिस्मार्क नगर को चुटिया किंग ने बनाया है। ऑलराइट, तो ये एक साबित हो जाता है। तो मुझे भी लगता है कि चुटिया किंग ने बनाया है। लेकिन अगर आप क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, क्योंकि स्टिल कंफ्यूजन है। लेकिन अगर मैं एग्जाम में प्रेजेंट करता हूँ, मैं चुटिया किंग ही लिखूंगा, क्योंकि मैं अब स्टडी करके थोड़ा समझ गया होगा। मुझे भी ज़्यादा मतलब ये हो गया, बिलीव हो गया कि मतलब चुटिया किंग ने बनाया है, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका रॉक का एज है, सेम स्ट्रक्चर है, उसका डिज़ाइन है, और वो और बिस्मार्क नगर फोर्ट है ना, वो ये मिलता जुलता है। ऑलराइट, तो इससे एक पता चलता है। यहाँ पर कन्फ्यूजन नंबर 2 क्या है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितना डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर कोई कहता है 25, कोई कहता है 26। मैं तो खुद कहता हूँ 25 डिस्ट्रिक्ट। में तो मानूंगा नहीं 26 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि
डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन करने के लिए क्या होता है, असेंबली में पास होना पड़ता है, एक लॉ है, उसमें भी एक आपका एक कानून होता है, उस हिसाब से तो 25 है। लेकिन जब भी आप इंटरनेट देखेंगे तो उसमें 26 लिखा जाता है। तो लेट्स क्लियर इट कैसे, तो मैं भी दिखाता हूँ। जैसे कि अगर आप इंटरनेट में अगर आप सर्च करेंगे टोटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आपको 26 डिस्ट्रिक्ट नजर आएगा। ऑलराइट, इंटरनेट में कहा जाता है 26 डिस्ट्रिक्ट। अब ये 26 डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है, मैंने और से मतलब इंटरनेट में मैंने और डेप स्टडी किया है। यहाँ पर देखा गया है ईटानगर को वो डिस्ट्रिक्ट कहा रहा है। ऑलराइट, ईटानगर क्या है, ईटानगर तो हमारा कैपिटल है। ऑलराइट, और ईटानगर में कैपिटल कम्प्लेक्स में एक्चुअली ईटानगर में 2 DC है, मैं भी मानता हूँ डिप्टी कमिश्नर है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर तो एक डिस्ट्रिक्ट में बनता है, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट का एक ये होता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, बॉस होता है मान लो। तो कैपिटल में मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट है, तो क्या कैपिटल को एक डिस्ट्रिक्ट मानूं जब तक ऑफिशियली उसे डिस्ट्रिक्ट क्रिएट नहीं हुआ है कि नहीं। तो इस हिसाब से मतलब 26 डिस्ट्रिक्ट हो जाता है यहाँ पर इंटरनेट सोर्स में। लेकिन अगर आप बुक्स में देखेगा तो यहाँ पर देखा गया है वही बहुत सा बुक्स, मैक्सिमम ऑफ द बुक्स में 25 ही लिखा है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन द अरुणाचल प्रदेश, आंसर बी इज करेक्ट, 25। मैं भी 25 ही गिनूंगा, क्योंकि जो लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्रिएट होता है 3 डिस्ट्रिक्ट आपको पता होगा। पाक्के केसांग, पक्के केसांग 23 में क्रिएट हुआ था, और 24 में आपका जो लेपरादा क्रिएट हुआ था। ऑलराइट, और 25 नंबर में आपका सीओ में क्रिएट हुआ था। तो आप मुझे बताओ जो भी 26 कर रहे हैं वो ईटानगर को कब ये डिस्ट्रिक्ट दिया गया था। ऑलराइट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या लगता है 26 और 25। मैं तो 25 कहूँगा, और पता नहीं आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा भी गलत हो सकता है, मैं खुद को ज़्यादा श्योर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है। ऑलराइट, तो आगे देखते हैं कन्फ्यूजन नंबर 3 में। यहाँ पर कन्फ्यूजन ऑन पकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पक्के टाइगर रिजर्व। ऑलराइट, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था पकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मैंने इस कमिंग में दिखाया था। यहाँ पर क्लियर हो गया कि मैंने डेप स्टडी किया है, पकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या है अभी पक्के टाइगर रिजर्व कहा जाता है। मतलब पकुई को ही पहले सॉरी पक्के टाइगर रिजर्व को ही पहले पकुई का नाम से जाना जाता था, क्योंकि पकुई में क्या है कि आपका टाइगर बंगाल टाइगर टाइगर मिलता है। ऑलराइट, यहाँ पर देख सकता है, और वही बंगाल टाइगर यहाँ पर इसका पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, तो इसलिए टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है, तो पक्के टाइगर रिजर्व। और लोकेशन अगर देखा जाए इंटरनेट में यहाँ पर दिखा गया है पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इज इन अंडुलेटिंग हिल एंड फुट हिल ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश पक्के केसंग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर इंटरनेट में भी आपको दिखाया गया पक्के केसंग डिस्ट्रिक्ट। और अगर पकुई अगर आपको टाइप करने से ईस्ट कमिंग भी दिखाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट मैप में ले जाता हूँ, ठीक है। ये है आपका मैप, अगर मैं थोड़ा सा जूमिंग कर देता हूँ, ये मैप है, देखिएगा यहाँ पर क्या है आपका ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर आपका वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट है, और ईस्ट कमिंग से सेपरेट हुआ है आपका सोईजुसा से लेके आपका ये पक्के, ठीक है ना। तो यहाँ पर पक्के टाइगर रिजर्व है, तो मुझे लगता है कि पक्के टाइगर रिजर्व आपका पक्के केसंग डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। इट इज लोकेटेड इन पक्के केसंग डिस्ट्रिक्ट। लेकिन आप क्या कहता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ऑलराइट, जितने भी आज का जो कंफ्यूजन वाला है आप सभी आप मिल के आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, बता के देखिएगा कि एग्जाम से पहले हम क्लियर करना जरूरी है। ऑलराइट, इसका बाद यहाँ पर वही है कि जो डिस्ट्रिक्ट का मैंने बोला था 25 डिस्ट्रिक्ट का बोला था, जो 25 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट होने वाला, जैसे कि मतलब 30 अगस्त 2018 में जो न्यू डिस्ट्रिक्ट आया था वो पाक्के केसांग, जो कार्व आउट हुआ है ईस्ट कमिंग से। ऑलराइट, तो कभी पहले वाला वीडियो में मैंने वेस्ट कमिंग लिखा था, क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक था, क्योंकि मैं खुद मालूम है मैं खुद गलती किया है, लेकिन मैं वीडियो काट नहीं काटा था, कि इसलिए मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ एग्जाम से पहले। पाक्के केसांग कार्व आउट फ्रॉम ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट, लेपरादा कार्व आउट फ्रॉम लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, एंड सियोमी कार्व आउट फ्रॉम वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एज ए 25 डिस्ट्रिक्ट। सियोमी इज द लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट, तो 25 डिस्ट्रिक्ट है। और अभी इंटरनेट में अगर देखेगा मैक्सिमम 26 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि कैपिटल कॉम्प्लेक्स को डालता है वो, मुझे आइडिया नहीं है कैसे वो डिस्ट्रिक्ट बना है, आप लोग मुझे समझाइएगा। ऑलराइट, या अगर 26 डिस्ट्रिक्ट है तो हो जाएगा कि कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे सोचता है तो होगा, मैं भी मान लूँगा, लेकिन मैं 25 अब तक मानता हूँ। ऑलराइट, क्योंकि ओके, तो आगे देखते हैं यहाँ पर बाइफर्केशन, इसका बारे में तो आपको जान गया होगा, ये भी क्लियर हो गया। अभी कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन यहाँ पर है काने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंटरनेट में अगर आप सर्च करेगा ना, एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश का केस क्या है, अरुणाचल प्रदेश का ऐसा केस होता है कि मतलब कब क्या होता है कब बदल जाता है पता नहीं चलता है हमको। राइट, तो कब क्या बदल समय नहीं लगता है, तो इसलिए डाटा अपडेट करने में बहुत लेट होता है। इवन यहाँ पर जो भी डाटा स्टेटिस्टिक वगैरह जो भी मतलब कुछ भी आपको ये करेगा इंटरनेट में, वो
पुराना वाला ओल्ड वाला मिलेगा, तो इसलिए हम लोग को गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका वेस्ट सियांग में था, लेकिन वेस्ट सियांग से आपका कार्व आउट होकर पहले लोअर सियांग बना ना, फिर लोअर सियांग और वेस्ट सियांग के बीच में आपका लेपरादा है कि नहीं, वेस्ट सियांग से लोअर सियांग बन गया। तो आपको जितना इंटरनेट में आपको सर्च करेगा तो कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन आपको वेस्ट सियांग ही दिखाई देगा, लेकिन ये आपका लोअर सियांग में है। तो लोअर सियांग में कैसे हो गया मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये है अरुणाचल टाइम्स का न्यूज़पेपर, और ये न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया था मई 17 2023 में। रिगार्डिंग ये हेडक्वार्टर ऑफ लोअर सियांग का बारे में ही पब्लिश किया गया था। जो लोअर सियांग का हेडक्वार्टर है अभी टेम्पोररी में आपका लेकाबाली है, लेकिन जो उसका परमानेंट हेडक्वार्टर आपका सीजी को दिया, ठीक है। सीजी इज द हेडक्वार्टर ऑफ द लोअर सियांग परमानेंट, अभी तक बनाया नहीं है लेकिन अभी चल रहा है आपका लेकाबाली ही। तो यहाँ पर क्या है कि डिक्लेयर होने के बाद क्या होता है, एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है जो कि आपका ग्रीन का बारे मतलब जैसे कि आपका फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गया है कि नहीं, जैसे कि आपका क्लाइमेट चेंज वगैरह उसका बारे में काम करता है ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स वगैरह। तो क्या है कि यहाँ पर एक इसका केस आया था कि अगर सीजी हेडक्वार्टर बनेगा तो उसका फॉरेस्ट एरिया को तो आपका कटिंग डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, नया हेडक्वार्टर बनने के लिए। तो उसका ही केस था यहाँ पर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया था कि जो कि इको सेंसिटिव जोन है ना, जो लोअर सियांग का हेडक्वार्टर बनने जा रहा है सीजी, ऑल राइट, जो कि मतलब इको सेंसिटिव जोन में आता है। और इको सेंसिटिव जोन किस लिए, बिकॉज कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपका लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन कोई कोई स्टिल वेस्ट सियांग मानता है, मैं भी वेस्ट सियांग माना था, लेकिन अब मैं क्लियर हो चुका हूँ। लेकिन आप क्या कहता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ऑलराइट। तो आज का कंफ्यूजन वाला वीडियो इतना तक ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा, एग्जाम से पहले क्लियर होना है, और सभी का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सबका मैं देखूंगा, ऑलराइट। और भी मैं डेप स्टडी करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।